मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मेरे दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आज लेकर आ रहा हूँ अपना वीडियो नंबर 99। गुस्सा करने से कौन परिचित नहीं है। हम सभी को गुस्सा आता है, कभी छोटी बात पर, कभी किसी बड़ी बात पर। लेकिन बहुत बारी ऐसा देखने में आता है कि गुस्सा करने के बाद मूड खराब हो जाता है, एक तरह का पछतावा घेर लेता है। दिल बार बार कहता है कि नहीं, गुस्सा नहीं करना चाहिए था, कुछ बात ज़्यादा ना बढ़ती अगर उतना गुस्सा ना आता। तो कुछ तरह के गुस्से हैं जो रिश्ते को ख़राब कर देते हैं, सामने वाले के दिल को चोट पहुंचाते हैं। लेकिन कोई ऐसा गुस्सा भी है जो बहुत स्वाभाविक तरीके से आए, बहुत स्पॉन्टेनियसली आए, जो भी उसका पर्पस है गुस्सा आने का, वो पर्पस पूरा हो जाए। एक तरह से उस गुस्से का कुछ फ़ायदा हो आपके रिश्तों में, आपकी ज़िंदगी में। तो दोस्तों, गुस्सा कितनी तरह से आ सकता है, कितने अलग अलग तरह के कारणों से आ सकता है, इसको समझने के लिए हम अलग अलग लोगों के जीवन में झांकेंगे और वहाँ से समझने की कोशिश करेंगे कि उनको जो गुस्सा आ रहा है वो क्यों आ रहा है, किस तरह का है, क्या उसका फ़ायदा नुकसान है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली तरह के गुस्से को समझने के लिए दोस्तों हम राजवीर सिंह का उदाहरण ले रहे हैं। इन्होंने कुछ महीने पहले एक फैक्ट्री शुरू करी है, बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी किया है। इनके नीचे करीब 30 आदमी काम करते हैं इनकी फैक्ट्री में, और ये मानते हैं कि स्वभाव से जो भी इनके नीचे काम करने वाले लोग हैं ये कामचोर हैं। अगर चोरी कर सकेंगे तो चोरी ज़रूर करेंगे, काम को टाल सकेंगे तो ज़रूर टालेंगे। चूँकि इनको बहुत जल्दी अमीर बनना है तो ये सारी रात करवटें बदलते हुए अपने बिजनेस को लेकर, अपनी फैक्ट्री को लेकर इनके दिमाग में बहुत उथल पुथल मची रहती है। सुबह जब फैक्ट्री पहुंचते हैं तो पहले से बिल्कुल गले तक भरे रहते हैं उन गलत भावनाओं से, उन गलत विचारों से, जो कि इनके दिमाग में टेंशन भर के रखते हैं, एक स्ट्रेस भर के रखते हैं। तो जाते ही सार इनका पहला काम होता है, जो इनके नीचे काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर उबल कर पड़ना। पहले से पहले ये उनको खींच कर सीधा करना चाहते हैं। तो ये स्वभाव से ही गुस्सैल हो गए हैं, और ये गुस्सा मेरे देखे दोस्तों सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी भरा गुस्सा है, सबसे ज़्यादा गलत गुस्सा है, सबसे ज़्यादा खराब गुस्सा है, रिश्तों के लिए भी और स्वास्थ्य के लिए भी। दूसरी तरह का गुस्सा जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ दोस्तों, ये किन्हीं खास परिस्थितियों में पैदा होता है। एक मिस्टर गुप्ता हैं, ये ऑफिस जाने के लिए जब निकलने वाले होते हैं तो अक्सर इनके घर में से गुप्ता जी के गुस्सा करने की आवाज़ बहुत आसपास के मकानों तक पहुंचती है। होता क्या है कि कभी इनका लंच नहीं बना हुआ होता है, कभी जुराब नहीं मिलती हैं, कभी कपड़ा प्रेस नहीं होता है, तो ये अपने आप उठने में देर करते हैं। इनको जो समय से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, समय से ऑफिस के लिए निकलने की, वो तैयारी तो ये करते नहीं हैं। फिर हबड़-दबड़ मचाते हैं, मिसेस गुप्ता के हाथ पैर फुला देते हैं, कभी कभी वो भी गुस्से से फटकर उल्टा जवाब दे देती हैं, तो इनका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये गुस्सा टेम्परेरी होता है, लेकिन नुकसान तो इसका भी है दोस्तों। गुप्ता जी को या मिसेस गुप्ता को बाद में अपना मूड ठीक करने में बहुत लंबा समय लग जाता है, कभी कभी ठीक भी नहीं होता। ये गुस्सा, सुबह का गुस्सा शाम तक चलता है, रात तक चलता है। तो संबंधों में तनाव पैदा करने का, संबंधों की मिठास के खो जाने का इस तरह का गुस्सा भी महत्वपूर्ण कारण है, और सेहत को तो ये नुकसान पहुंचाता ही है। इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है। तीसरी तरह के गुस्से को समझने के लिए दोस्तों दो सहेलियों का उदाहरण मैं ले रहा हूँ, गीता और अनु का। ये दोनों एक ही ऑफिस में काम करती हैं, बहनों से भी ज़्यादा मजबूत रिश्ता है इनके सहेलीपन का। तो अनु एक लड़के के साथ प्यार करती थी, 2 साल से उनका लव अफेयर चल रहा था। फिर लड़के ने कुछ अपने व्यक्तिगत कारणों से इस रिश्ते को तोड़ दिया। अनु की समझ में ये बात नहीं आई बिल्कुल भी, वो बहुत सुस्त और उदास रहने लगी। अब गीता सहेली होने के नाते उसको समझाती है तो अन्नू गुस्सा करती है। गीता गुस्सा करके उसको कभी कभी जोर से डांट देती है तो अन्नू उससे लड़ पड़ती है। गीता उसका ध्यान बटाने के लिए कहीं घूमने चलने की, कहीं फिल्म में देखने की जाने की बात करे तो भी अन्नू गुस्से से फट पड़ती है। गीता अगर खामोश रहती है तो भी अन्नू उसके साथ झगड़ा करने को, गुस्सा करने को उतारू हो जाती है। तब वो कहती है कि तुमको मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। वैसे अनु स्वभाव की अच्छी लड़की है, खुश मिजाज है, हंसती है, बोलती है, लेकिन जब से उसकी ज़िंदगी में ये एक दुख का कारण बना है कि उसका प्रेम का जो रिश्ता है वो टूट गया है, तब से उसका स्वभाव बहुत ख़राब हो गया है, और इसी कारण से वो बहुत गुस्से में रहने लगी है। तो ये भी एक तरह का गुस्सा है
जो कि अपने जो दुखी इंसान है, जब उसका मन दुखी है तो वो ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। इसका भी उदाहरण आप अपने जीवन में कभी ना कभी अपने भीतर या किसी अपने करीबी के भीतर इस तरह के गुस्से को भड़कता हुआ, फटता हुआ देख सकते हैं। एक और गुस्से के कारण की चर्चा आपसे करता हूँ, जिसके की शिकार एक मिस्टर दीपक हैं। ये अपने शारीरिक कारणों से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े और गुस्सैल हो गए हैं। इनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, इनको ब्लड प्रेशर रहने लगा है, हार्ट की भी छोटी मोटी समस्या है, पैरों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, थके थके से रहते हैं। और जब से ये बदलाव, शारीरिक बदलाव इनके अंदर आए हैं, जब से स्वास्थ्य इनका साथ नहीं दे रहा है, तब से ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े और गुस्सैल हो गए हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले स्वभाव से अच्छे थे, मिलनसार थे, दोस्तों के अच्छे दोस्त गिने जाते थे, लेकिन अब स्वास्थ्य गिरने के बाद से ये गुस्सैल और चिड़चिड़े हो गए हैं। एक और तरह के गुस्से से हम सब परिचित हैं दोस्तों, और वो गुस्सा है कहीं का गुस्सा कहीं और निकलना। गुस्से का कारण कोई और इंसान होता है और गुस्सा निकलता है किसी और इंसान के ऊपर। इसके उदाहरण हमें बहुत देखने को मिल जाते हैं। टीचर जो है अगर प्रिंसिपल से डांट खाकर अपने क्लासरूम में जाता है तो बच्चे उसके गुस्से का शिकार बनते हैं। पति जो है अगर वो ऑफिस में अपने मालिक से डांट खाकर आया है, किसी कारण से गुस्से से भरा हुआ घर पहुंचता है, तो वो गुस्सा उसका बच्चों पर निकलता है, पत्नी पर निकलता है। तो ये उदाहरण तो बहुत कॉमनली देखने में आ जाता है। लेकिन बात वही है कि गुस्सा किसी और कारण से हो, भुगतना किसी और को पड़े, बात समझदारी की नहीं है। और गुस्सा जो आपका अपने स्वास्थ्य का नुकसान करता है, रिश्तों में जो खराश पैदा करता है, रिश्तों की मिठास जो खोने लगती है, वो सब तो अपनी जगह मौजूद होता ही है। एक और तरह का गुस्सा देखने में आता है दोस्तों, जिसमें इंसान अपने भाग्य को दोष देता है, भगवान को भी नहीं बख्शता है। मेरे एक जानकार हैं, वो कोरोना काल में चल बसे। तो उनका जो बेटा है वो नियमित रूप से मंदिर जाता था, पूजा पाठ करता था, लेकिन पिता की मौत के कारण उसको कुछ ऐसा सदमा लगा कि उसका पूजा पाठ में से विश्वास उठ गया, भगवान के ऊपर से विश्वास उठ गया। अब उसने मंदिर जाना बंद कर दिया है। स्वभाव से कभी सुस्त दिखाई देता है, लेकिन अगर उसके पिता की मौत की चर्चा छिड़ जाए तो बहुत ज़्यादा गुस्से से उसका चेहरा तमतमाने लगता है। तो ये भी एक तरह का गुस्सा है, जिसमें इंसान अपनी परिस्थितियों को, अपने माता पिता को, अपने भाग्य को, इवन भगवान को दोषी ठहराता है और गुस्से से भरा रहने लगता है। तो दोस्तों, अनगिनत कारण हो सकते हैं। कभी कारण छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, जिसके की कारण हम गुस्से से भर जाते हैं। तो उन सब कारणों की तो चर्चा यहाँ नहीं की जा सकती है, लेकिन मोटी मोटी कैटेगरीज जो हैं उनको मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, कि क्या कोई ऐसा भी गुस्सा है जो रिश्ते खराब नहीं करता है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, गुस्सा जो है वो एनर्जी की एक तरह की लहर है, ऊर्जा की एक लहर है, जो अचानक किसी भी कारण से हमारे भीतर उठती है। और वो जो गुस्सा है, उसकी ये जो लहर है, ये अपने आप में बहुत पावरफुल होती है। गुस्से की इस लहर से जोड़कर ही दोस्तों अब हम समझेंगे कि वो कौन सा गुस्सा होता है जिसको करने के बावजूद रिश्ते खराब नहीं होते, मन की सुख शांति नष्ट नहीं होती। तो सबसे पहली बात मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि गुस्से की वो लहर जो तब उठे जब आपको अपने माहौल में गुस्सा करने का कारण दिख जाए, तब जो गुस्से की लहर उठती है वो बहुत स्वाभाविक होती है, बहुत स्पॉन्टेनियस होती है। और इस तरह का गुस्सा तब होता है जब आप किसी बच्चे को आग के पास जाते हुए देखते हैं, जब किसी बच्चे को कांच की चीज़ से खेलते हुए देखते हैं, जब किसी बच्चे को आप सीढ़ियों को गलत ढंग से उतरते हुए देखते हैं। तो जो गुस्सा पैदा होता है बहुत स्पॉन्टेनियस होता है, बहुत नेचुरल होता है। ये जो लहर उठती है, ये इमीडिएटली आपको एक चिल्ला कर आप बोलते हैं ऐसा मत करो। आप हो सकता है आपकी आंखों में से गुस्सा झलकने लगे, लेकिन ये जो गुस्सा है इसका कोई कारण है। और ये जो लहर उठती है गुस्से की, ये अपना एक एक्शन करके जो भी कारण आपका गुस्सा पैदा कर रहा है उसको आपके माहौल में से दूर कर देती है। तो एक बात तो ये हुई कि ये जो गुस्से की लहर उठती है स्वाभाविक ढंग से, ये वो एक्शन करवा देती है जो कि आपके गुस्से को शांत करता है। दूसरी बात ये है कि ये जो लहर उठती है स्वाभाविक ढंग से, ये खुद ब खुद
आपको छोड़कर भी चली जाती है। तो ये इसका दूसरा गुण होता है कि ये अपना काम करने के बाद आपको छोड़कर चली जाती है। इसका कुछ भी बचा हुआ हिस्सा आपके दिलो दिमाग में मौजूद नहीं रहता है और आप खाली हो जाते हैं गुस्से से अपने जीवन के अन्य कामों को करने के लिए, अपने रिश्ते को बखूबी निभाने के लिए। बड़े स्वाभाविक तरीके से गुस्से की लहर जब किसी इंसान के अंदर पैदा होती है तो उसका तीसरा गुण ये होता है कि वो अतीत की घटनाओं से जुड़कर नहीं पैदा होती है, वो आपके विचारों के फील्ड में नहीं पैदा होती है। किसी ने आपके साथ जो गलत किया था वो घटना अब जिम्मेवार नहीं होती है इस गुस्से को पैदा करने के लिए। तो ये इसका तीसरा गुण है कि ये गुस्से की लहर आपके खोपड़ी के अंदर जो संसार बसा हुआ है वहाँ से पैदा नहीं होती है। सहज और स्वाभाविक ढंग से जो गुस्सा हमारे अंदर एक लहर के रूप में पैदा होता है, कितना भी पावरफुल हो, ये जिसके ऊपर आप गुस्सा कर रहे हैं उस इंसान के इस विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाता कि ये जो गुस्सा करने वाला इंसान है ये मेरा शुभचिंतक नहीं है। तो इस गुस्से की खासियत ये होती है कि ये सामने वाले इंसान के एक्शन को क्रिटिसाइज करता है, उसके कार्य को क्रिटिसाइज करता है, उस इंसान को व्यक्तिगत तौर पर भला बुरा नहीं कहता है। इसीलिए जो सामने वाला इंसान है वो ना आपकी नज़रों में गिरा हुआ महसूस करता है, ना अपनी नज़रों में खुद को गिरा हुआ महसूस करता है। इसीलिए इस तरह का गुस्सा आप दूसरे आदमी के, जिसके ऊपर आप गुस्सा कर रहे हैं, उसके विश्वास को नहीं तोड़ता है। आप उसकी नज़रों में फिर भी उसके शुभ चिंतक और हितैषी बने रहते हैं। और इस तरह के गुस्से के दौर से गुजरने के बाद आप पाएंगे कि दोनों के बीच का जो रिश्ता है और ज़्यादा मजबूत हो जाता है और ज़्यादा विश्वास से भर जाता है। तो आइए दोस्तों, अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो इंसान जो इस तरह का सहज स्पॉन्टेनियस गुस्सा करता है, जो कि उसके स्वभाव का अंग बन गया है, वो किस तरह से अपना जीवन जीता है, क्या उसके अंदर गुण होते हैं, वो किस ढंग से जीवन को देखता है, किस ढंग से अपने रिश्तों को देखता है और इतनी समझदारी से वो रिश्ते कैसे निभा लेता है। आइए उस इंसान की फितरत को, उसकी नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। तो सहज और स्वाभाविक ढंग से गुस्सा करने वाले इंसान की नेचर का एक गुण तो ये होगा कि वो बहुत संवेदनशील इंसान होगा। वो उसको ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आती होगी कि जिस तरह से जब कोई मेरे ऊपर गुस्सा करता है, गलत तरीके से गुस्सा करता है, तो जितना परेशान और दुखी मैं हो जाता हूँ, ऐसा ही अगर मैंने गलत तरह का गुस्सा सामने वाले पे किया तो वो भी उतना ही परेशान और दुखी हो जाएगा। तो सबसे पहला गुण होता है उसका संवेदनशीलता। और इस तरह की संवेदनशीलता आती है दोस्तों उस सजगता से जिसकी की चर्चा मैं हमेशा करता हूँ, उस अवेयरनेस से, उस अटेंशन से, जो कि आपको अभी और यहीं के संसार में मौजूद रखती है। आप अभी और यहीं के संसार में जिंदा होते हैं और इसी कारण से अभी और यहीं का संसार जो आपकी आंख और कान से खुलता है वो जिंदा हो जाता है। और ये जो जिंदा रिश्ता है आपका और आपके माहौल का, आपके एनवायरनमेंट का, ये जिंदा रिश्ता आपको संवेदनशील बनाता है। आप इस माहौल में बनकर, इस तरह से जीने के अंदाज को अपनाकर, अभी और यहीं के माहौल में जिंदा होकर जब आप कभी भी गुस्सा करेंगे तो वो गुस्सा वही होगा जिसकी हमने अभी चर्चा करी है। ये कभी भी आपके रिश्तों को ख़राब नहीं करेगा, ये कभी भी आपके रिश्तों की मिठास को नष्ट नहीं करेगा, ये गुस्सा आपके स्वास्थ्य को नुकसान नहीं करेगा, आप जिसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं उसके मन की सुख शांति को नष्ट नहीं करेगा, उसके स्वास्थ्य को नुकसान नहीं करेगा। आप दोनों के बीच में जो प्यार का रिश्ता है, जो विश्वास का रिश्ता है, वो इस गुस्से के कारण, इस गुस्से के बावजूद और ज़्यादा मजबूत होता चला जाएगा। कल 31 अगस्त है दोस्तों और 31 अगस्त को मैं अपना 100वां वीडियो बनाऊंगा। ऐसा ही कुछ वायदा मैंने कुछ दिन पहले अपने साथ किया था। ये वीडियो इसी बात पे, इसी टॉपिक पर होगा कि अभी और यहीं के संसार में कोई इंसान कैसे जीना आरंभ कर सकता है, किस तरह की समझदारी उसको चाहिए है, किस तरह की सोच उसको चाहिए है अभी और यहीं के संसार में जीने के लिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि उस गुस्से से संबंधित ये वीडियो जो रिश्ते ख़राब नहीं करता आपको उपयोगी और इंटरेस्टिंग लगेगा। आप इसको अपने करीबी लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो खुद भी करें और कराएं। इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।